નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાલય ઓનલાઈન શિક્ષણમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5, વિષય છે હિન્દી। તો હવે આપણે પેપર સ્ટાઇલ મુજબ પ્રશ્ન 4 અ લગીનું રિવિઝન કર્યું હતું। હવે પ્રશ્ન 4 બ 2-3 વાક્યો કે પ્રશ્ન હે ને એનું રિવિઝન કરીશું। તો આપણે પહેલા પાઠથી જોશું લેસનમાંથી। तो આપણને અહીંયા पाठ 1 અને 2 में आपेला नहीं कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पाठ 3 ना छे तो पाठ 3 थी जोशू। एमां पहलो प्रश्न, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो एमां जवाब में मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, मैं पानी की बचत करूँगा, मैं बिजली की बचत करूँगा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। त्यार पछी बीजो प्रश्न एमां कि अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो एना जवाब, डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। पछी त्रीजो, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो एना जवाब में हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। त्यार पछी पाठ 4 ना निम्नलिखित 2-3 वाक्यों के प्रश्न। एमां पहलो प्रश्न, चरवाहे क्या सोचते होंगे। तो जवाब में गाय चराने कहाँ जाएंगे, गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी, दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे, शाम को कब लौटेंगे। बीजो प्रश्न, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो एना जवाब में चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न कि तुम बगीचे में होते तो क्या करते। तो एना जवाब में तो के रंग बेरंगी फूलों की जी भरकर देखता, फूलों की सुंदरता को देखता, झूले पर झूलता, रंग बेरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता। पछी हवे छेक 8मां पाठना छे 2-3 वाक्यना प्रश्न। तो एना जोईए कि राम ने नगरजनों को क्या समझाया। तो जवाब में राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। बीजो प्रश्न, राम ने नगरजनों से क्या कहा। तो एना जवाब में राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। त्रीजो प्रश्न, भरत की जगह आप होते तो क्या करते। तो जवाब में कि भरत की जगह में होता तो राम को लेकर अयोध्या लौटता, किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता, मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। चौथो प्रश्न, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो एना जवाब, मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ, बीमारी के समय में भाई की सेवा करता हूँ, मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों आ आपणे प्रश्न नंबर 4 ब 2-3 वाक्योना जे प्रश्न हता पेपर स्टाइल मुजब एनुं रिविजन कर्युं। हवे त्यार पछी प्रश्न 5 अ छे, कहानी लेखन कीजिए। निम्नलिखित कहानी लेखन कीजिए छे ने पेपर स्टाइल बाजू में राखजो एटले तमने खबर पड़े। पछी 5 प्रश्न नंबर 5 अ पेपर स्टाइल मुजब शेनो छे तो कि वार्तानुं, कहानी एटले के वार्ता, एटले वार्ता लखवानी छे। तमने एमां 2 आपी दीधी छे, एक टोपीवाला और बंदर और एक तामेही बल।
એ બે તમારે પાકી કરવાની છે। તો એમાં પહેલાં જોઈએ ટોપીવાલા ઓર बंदर। तो એમાં एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीक के गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे, वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया। पेड़ के नीचे टोपियों की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसकी टोकरी खाली थी। इतने में उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियाँ पहनी हुई थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाला समझ गया कि वह बंदरों से टोपियाँ कैसे वापस ले सकता है। टोपी वाला ने अपने सिर से टोपी उतारी और उसे ज़मीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर की टोपियाँ उतार कर फेंकना शुरू किया। टोपी वाला ने जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की, टोकरी में रखी और खुश होकर वहाँ से चल पड़ा। ત્યાર પછીની બીજી વાર્તા છે કે એકતા में बल है। तो એમાં જોઈએ તો કે कमालपुर नामक एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाया पर उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियाँ गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5 બ છે કે નિબંધ લેખન કીજીએ। તો નિબંધ આપ્યો છે તમને દેશ સિપાહી ઓર મારી પાઠશાળા। તો એ 3માંથી કોઈ એક પૂછાશે। પાકા 3 કરવાના રે। તો એમાં પેલો દેશ વિશેનો નિબંધ જો। भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने में यह भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत को दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। ત્યાર પછીનો છે નિબંધ સિપાહી એના વિશેનો। તો એ જોઈએ તો કે સિપાही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं जी सकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता।
उसकी यह कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। ત્યાર પછીનો નિબંધ છે તો કે મેરી पाठशाला। तो एमा मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। इसका नाम ज्ञानपंथ विद्यालय या तो ज्ञान विहार विद्यालय है। पाठशाला की इमारत अच्छी है, उसमें 10 कमरे और एक सभा भवन है। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। पाठशाला में 1ली से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। यहाँ 12वीं आई तो मैं 8 कक्षा तक की पढ़ाई होती है, एवी रीतना पण लखी शको एम। पाठशाला का समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का है। तो तमे अहींया 12 बजे से 5 आप्युं, यहाँ तमे 7 बजे से 12 बजे तक का है, ऐसा एवी रीतना पण लखी सको। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेल कूद में मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है। इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ આપણે पेपर स्टाइल मुजब रिविज़न કરી લીધું। તમારી પાસે પેપર સ્ટાઇલ આવી ગઈ છે, તમે પણ હવે રિવિઝન કરવા લાગજો। તો હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે બીજા વિડીયોમાં કરીશું। નમસ્તે।